अजीव तत्व। पूर्व प्रकरण में जीव तत्व का प्रतिपादन किया गया। जीव का प्रतिपक्षी तत्व अजीव है, अतएव यहाँ अजीव तत्व का निरूपण किया जाता है। न जीव यानी अजीव। इस युक्ति के अनुसार जो जीव नहीं है वह अजीव है, जिसमें चेतना गुण का पूर्ण अभाव है, जिसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, जो सदाकाल निर्जीव है रहता है, वह अजीव तत्व है। अजीव तत्व के दो भेद हैं, अरूपी, रूपी। अरूपी यानी जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श न हो, उसे अरूपी या अमूर्त द्रव्य कहते हैं। उसके चार भेद हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। रूपी जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श हो, उसे रूपी या मूर्त द्रव्य कहते हैं। इसका एक भेद है, पुद्गलास्तिकाय। जहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक है। जहाँ पर केवल आकाश ही है, वह अलोक है। अलोक में जीव और पुद्गल ना होते हैं, चूंकि वहाँ पर धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है। इस प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य लोक और अलोक का विभाजन करते हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल के साथ अस्तिकाय शब्द जुड़ा है। ये एक परिभाषिक शब्द है। इसे दो पद है, अस्थि और काय। अस्थि अर्थात प्रदेश, काय अर्थात समूह। प्रचय जो प्रदेशों का समय रूप है, वह अस्तिकाय है। काल को अस्तिकाय नहीं कहा गया है, क्योंकि वह प्रदेश के समय रूप नहीं है, वह केवल प्रदेशात्मक है। धर्मास्तिकाय, मीडियम ऑफ मोशन फॉर सोल एंड मैटर। अति सहायो धर्म, जो जीव और पुद्गल की गति चलने में उदासीन भाव से सहायक होते हैं, उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। जिस प्रकार मछली को तैरने में जल सहायक होता है अथवा वृद्ध पुरुष को चलने में दन्य सहायक होता है, उसी तरह जीव और पुद्गल की गति क्रिया में निमित्त होने वाला द्रव्य धर्मास्तिकाय है। गति की शक्ति तो द्रव्यों में अपनी रहती है, परंतु धर्म द्रव्य उसे चलाने में सहायक होता है। जैसे मछली स्वयं तैरती है, तथापि उसकी वह क्रिया पानी के बिना नहीं हो सकती। पानी के अभाव में तैरने की शक्ति होने पर भी वह नहीं तैर सकती। इसका अर्थ है कि पानी तैरने में सहायक है। जब मछली तैरना चाहती है, तब उसे पानी की सहायता लेनी ही पड़ती है। यदि वह न तैरना चाहे तो पानी उसे प्रेरणा नहीं देता है। धर्म द्रव्य का स्वरूप। धर्म द्रव्य का स्वरूप इस प्रकार समझा जा सकता है। द्रव्य की दृष्टि से धर्म द्रव्य एक अर्थात इसका जैसा कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं है और नित्य है, अर्थात हमेशा रहने वाला है। क्षेत्र की दृष्टि से यह संपूर्ण लोक में व्याप्त है, अलोक में नहीं है, असंख्यात प्रदेश वाला है। काल की दृष्टि से अनादि अनंत एवं शाश्वत है। भाव की दृष्टि से अमूर्त अचेतन तथा स्वयं अगतिशील है। गुण की दृष्टि से पदार्थ की गति के सहायक है। धर्मास्तिकाय, मीडियम ऑफ रेस्ट फॉर सोल एंड मैटर। स्थिति सहायो अधर्म, जीव और पुद्गल की स्थिति ठहरने में उदासीन भाव से सहायक होने वाला द्रव्य अधर्मास्तिकाय कहा जाता है। जैसे वृक्ष की छाया पथिक के लिए ठहरने में निमित्त कारण होती है, इसी तरह अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होता है। द्रव्य से एक अखंड, स्वतंत्र और नित्य है। क्षेत्र से संपूर्ण लोकव्यापी है, अख्यांत प्रदेश वाला है। काल से अनादि अनंत एवं शाश्वत है। भाव से अमूर्त अचेतन तथा अगतिशील है। गुण से स्थिर होने में सहायक है। आकाशास्तिकाय, स्पेस। आकाशास्य अवगा, अवगा प्रदान करना अर्थात स्थान देना आकाश का लक्षण है। जो द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल को स्थान या आश्रय देते हैं, उसे आकाशास्तिकाय कहा जाता है। जैसे दूध शक्कर को अवगा देते हैं अथवा भीख खुटी को अवगा देती है, वैसे ये सब द्रव्यों का आधारभूत है और सबके अपने में समाहित कर लेता है। इसके दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, ये पांच द्रव्य जिसमें है वह लोक आकाश है। जिसमें ये पांच द्रव्य नहीं है, केवल आकाश ही है, वह अलोकाकाश है। द्रव्य से एक अखंड स्वतंत्र और नित्य है। क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण और अलोक प्रमाण। लोकाकाश के प्रदेश अख्यांत है और अलोकाकाश के प्रदेश अनंत है। काल से अनादि अनंत और शाश्वत है। भाव से अमूर्त अचेतन स्वयं अगतिशील है। गुण से स्थान देना। काल, वर्तना लक्षणों कालो। वर्तना का अर्थ है परिणमन में निमित्त होना। जो द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कारण है, अर्थात नए को पुराना और पुराने को नष्ट करे, उसे काल कहते हैं। जीव और पुद्गल में समय समय पर जो जीर्णता उत्पन्न होती है, जो समय समय पर भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखाई देती है, वह काल द्रव्य की सहायता के बिना नहीं हो सकती।
जैसे चावल भात के रूप के, कैरी आम के रूप में, बचपन जवानी और बुढ़ापे के रूप में, नई वस्तु पुरानी वस्तु के रूप में, ये समस्त प्रक्रियाएं काल के कारण ही होती है। आयुष्य को मान और छोटे बड़े का व्यवहार भी काल से ही होता है। काल के दो विभाग, निश्चय काल, जिस कारण से द्रव्य में परिभ्रमण करतना होती है उसे निश्चय काल कहते हैं। व्यवहार काल, जिस कारण से जीव और पुद्गल में नया पुराना, छोटा बड़ा आदि व्यवहार दिखाई देता है उसे व्यवहार काल कहते हैं। समय अवलिका, घड़ी, मास, वर्ष आदि समस्त व्यवहार काल के रूप है। व्यवहार काल को ढाई द्वीप प्रमाण कहता है। मनुष्य क्षेत्र में ही होता है। द्रव्य से अनंत है, क्षेत्र से व्यवहार काल, ढाई द्वीप प्रमाण, निश्चय काल, लोक अलोक व्यापी, काल से अनादि अनंत है, भाव से अमूर्त है, अचेतन है, गुण से वर्तना गुण है। काल का स्वरूप, समय, ज्ञानियों की दृष्टि में जिसके दो भाग न हो अथवा जो कभी विभाजित न हो सके ऐसे सूक्ष्मतम कालांश को समय कहते हैं। कोई शक्तिशाली व्यक्ति अत्यंत जीर्ण वस्त्र को फाड़े, उस वक्त एक रेशे के बाद दूसरा रेशा फटने में वैसे असंख्य समय बीत जाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म काल, समय, असंख्यात समय, एक आवलिका, 256 आवलिका, एक क्षुल्लक भाव, निगोद का जीव इतने समय में एक भव पूरा करता है। 17 से अधिक क्षुल्लक भाव, एक श्वासोश्वास, श्वास त्रिभुवन का प्राण, 7 श्वासोश्वास, एक स्तोक, 7 स्तोक, एक लव, 77 लव, एक मुहूर्त, 3777 श्वासोश्वास, एक मुहूर्त, 48 मिनट, एक मुहूर्त, 2 घड़ी, एक मुहूर्त, 65,536 क्षुल्लक भाव, एक मुहूर्त, 1,67,77,216 एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त, एक अहोरात्र, 15 अहोरात्र, एक पक्ष, 2 पक्ष, एक मास, 2 मास, एक ऋतु, 6 मास, एक अयन, 12 मास, एक वर्ष, 5 वर्ष, एक युग, 84 लाख वर्ष, एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग, एक पूर्व, 76,560 अरब वर्ष, एक पूर्व, असंख्य वर्ष, एक पल्योपम, 10 कोटा कोटि, करोड़ बाय करोड़ पल्योपम, एक सागरोपम, 10 कोटा कोटि सागरोपम, एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, 20 कोटा कोटि सागरोपम, एक कालचक्र, अनंत कालचक्र, एक पुद्गल परावर्त, अनंत पुद्गल परावर्त काल, भूतकाल, भूतकाल से अनंत गुण, भविष्य काल, एक समय, वर्तमान काल, भूत भविष्य वर्तमान काल, अद्धाकाल, सर्व अद्धाकाल, जगन्य अंतर मुहूर्त, 6 समय का काल, मध्यम अंतर मुहूर्त, 10 समय से मुहूर्त के अंतिम समय का पहले का एक समय तक का काल, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, मुहूर्त में मात्र एक समय शेष रहे वैसा काल, पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल शब्द में 2 पद है, पुद और गल। पुद का अर्थ है पूरा होना या मिलना और गल का अर्थ है गलना या मिटना। जो द्रव्य प्रतिपल प्रतिक्षण मिलता है, बिछुड़ता है, बनता बिगड़ता रहे, टूटता जुड़ता रहे, वही पुद्गल है। ये एक ऐसा द्रव्य है जो खंडित भी होता है और पुनः परस्पर संबद्ध भी। पुद्गल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह उसे छुआ जा सकता है, चखा जा सकता है, सूंघा जा सकता है और देखा जा सकता है। उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चारों अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार पुद्गल अब विविध ज्ञानेंद्रियों का विषय बनता है। अपने में रहे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के कारण पुद्गल को ही रूपी अथवा मूर्त कहा गया है। पुद्गल का लक्षण, नव तत्वों की गाथा में पुद्गल के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। संध्यार उज्जोय पभा छायता वही वर्ण गंध रसा फासा पुगलाणम तु लक्षणम। शब्द, अंधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये पुद्गल के लक्षण है। शब्द अर्थात ध्वनि, आवाज या नाद, ये सचित, अचित तथा मिश्र शब्द के भेद से 3 प्रकार का है। सचित शब्द जीव के मुख से निकले वह सचित शब्द है। अचित शब्द पाषाण आदि 2 पदार्थों के परस्पर टकराने से होने वाली आवाज अचित शब्द है। मिश्र शब्द जीव के प्रयत्न से बजने वाली मीना, बांसुरी आदि की आवाज मिश्र शब्द है। अंधकार जो देखने में बाधक है और प्रकाश का विरोधी है वह अंधकार है। उद्योत शीत पदार्थ के शीत प्रकाश को उद्योत कहते हैं। चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादि पदार्थ तथा जुगनू आदि जीवों के शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। प्रभा सूर्य चंद्र के प्रकाश से जो दूसरा किरण रहित उप प्रकाश पड़ता है वह प्रभा है। यदि प्रभा न हो तो सूर्यादि की किरणों का प्रकाश जहाँ पड़ता है वहाँ केवल प्रकाश रहता है और उसके समीप के स्थान में अमावस्या का गाढ़ अंधकार व्याप्त रहता है। परंतु उप प्रकाश रूप प्रभा के होने से ऐसा नहीं होता है। छाया दर्पण प्रकाश अथवा जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब छाया कहलाती है। आतप शीत वस्तु का उष्ण प्रकाश आतप कहलाता है। इस कर्म का उदय उन्हीं जीवों को होता है जिनका शरीर स्वयं तो ठंडा है लेकिन उष्ण प्रकाश करता है।
जैसे सूर्य का विमान एवं सूर्यकांतादि रत्न स्वयं शीत है, परंतु प्रकाश उष्ण होता है। आतप नाम कर्म का उदय अग्नि काय के जीवों को नहीं होता, बल्कि सूर्य बिंब के बाहर पृथ्वी कायिक जीवों को ही होता है। वर्ण अर्थात रंग, वर्ण के 5 भेद है, काला, नीला, पीला, लाल और श्वेत। गंध, घ्राणेन्द्रिय के विषय को गंध कहते हैं, इसके 2 भेद है, सुरभि सुगंध और दुर्भि दुर्गंध। रस, रसनेन्द्रिय के विषय को रस कहते हैं, इसके 5 भेद है, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा। स्पर्श, जो स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है वह स्पर्श कहलाता है, इसके 8 भेद है, कर्कश, कठोर, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा और चिकना। पुद्गल का अत्यंत सूक्ष्म रूप है परमाणु, ये इतना सूक्ष्म है कि इसका कोई विभाग नहीं हो सकता। 2 परमाणु से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं को मिलने से जो समूह बनता है उसे स्कंध कहा जाता है। द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण असंख्यात अनंत प्रदेशी है, काल से अनादि अनंत और शाश्वत है, भाव से रूपी है अजीव है, गुण से पूर्ण गलन विध्वंसन है। अजीव के 14 भेद, धर्मास्तिकाय में स्कंद देश प्रदेश, अधर्मास्तिकाय स्कंद देश प्रदेश, आकाशास्तिकाय स्कंद देश प्रदेश काल, पुद्गलास्तिकाय स्कंद देश प्रदेश परमाणु। स्कंद परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं, अथवा अनेक प्रदेश वाले एक पूरे द्रव्य को स्कंद कहते हैं, जैसे अनेक दानों से बना हुआ मोतीचूर का अखंड लड्डू। देश, स्कंद का एक भाग जो विभाजन योग्य हो, जैसे अनेक कणों वाले मोतीचूर के लड्डे का एक भाग। प्रदेश, स्कंद का सबसे सूक्ष्म अंश जो विभाजित नहीं हो सकता, जैसे अनेक कणों वाला मोतीचूर के लड्डे का एक अविभाज्य कण। परमाणु, संपूर्ण वस्तु से अलग हुआ स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक सूक्ष्म अविभाजित अंग, जैसे लड्डू से पृथक हुआ निर्विभाज्य जिसका विभाजन नहीं हो सके कण परमाणु है। अणु जब स्कंद से जुड़ा रहे तो प्रदेश कहलाता है और अलग हो जाए तब परमाणु कहलाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।